तो देखो जी, हम यहाँ कंगना को एक्सपोज करने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें एक्सपोज करने लायक तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने आए हैं, क्योंकि कभी किसी महापुरुष ने कहा था, अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो अब अपने मोदी जी का बात सुनते हैं और कंगना पे वापस आते हैं। तो हमारी प्यारी बोबड़ी जी का टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि कर रहे तो कुछ और जाती है और हो कुछ और जाता है। गई थी मूवी का प्रमोशन करने और अलग कंट्रोवर्सी करके आ गई। बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अरे भाई साहब, इस मूवी के चक्कर में बोबड़ी ने इतने इंटरव्यू दिए हैं कि मोदी जी भी ये देख के हैरान होंगे। मैं हैरान हूँ जी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पहले केस से, जहाँ लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने कास्ट सेंसर जैसे गंभीर मुद्दे पर बोबड़ी से सवाल पूछ लिया और बोबड़ी ने अपने व्हाट्सएप के ज्ञान के पिटारे को खोलते हुए बकना चालू किया। आनंद लीजिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। क्यों पता करना है भाई? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई। आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात तो दलित पहले मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। झूठ बोलो। जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई नहीं कहेगा। तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा? संविधान सभा ने क्यों पास किया? क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी उसे 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया? हाँ, तो वो तो खैर आई एम अलाइन्ड विद बीजेपी दिस थिंग। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फर्दर मोर आप उस पे कह रहे हैं, जो आरक्षण है वो तो हमारी सरकार ने दिया हुआ है। तो जातिगत जनगणना ताकि सांख्यिकी दुरुस्त हो और उसके हिसाब से। लेकिन जब एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है, तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो पिछड़ी हुई नहीं है इसलिए? ये महिलाएं जो जी, कि मैं कह रहा हूँ कि जंगल में आग लग रही है, आप कह रही है कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दोनों विषय। देखिए, आप अपना जो आपका व्यू है, आप लॉ मेकर हैं मेरे देश की, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। माय व्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हमें लड़ना मरना है, देश को जलाना है और एक दूसरे से नफरत करनी है और हिंसा करनी है, तो फिर आप जातिवाद की गणना कीजिए। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। बयानबाजी पर कंगना रनौत को बड़ी फटकार पड़ी है। कंगना पार्टी लाइन से अलग बयान ना दे, जेपी नड्डा ने नसीहत दी है। भविष्य में ऐसा बयान ना देने की नसीहत जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। कल जातीय जनगणना पे कंगना रनौत ने बयान दिया था। कहानी के दूसरे केस में, जहां न्यूज 24 के मानक गुप्ता ने बोबड़ी के पुराने बयानों पर सवाल किया, तो उसने जवाब में क्या बोला, आप खुद इसके मुंह से सुन लीजिए। आपने कहा 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। फिर आपने एक बार कहा मुंबई पीओके बन गया। आप एक करके। हाँ, हर एक इंसान का एक अपना जीवन होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं मुंबई आई थी और 2005-6 में मैंने गैंगस्टर, वो लम्हे, ये मेरी पहली फिल्म है कि ये नेपो किड अपने, इनकी लास्ट फिल्म भी इस तरह की नहीं हो सकती। एक्टिंग का आप रेंज देखिए, ये मेरी कुछ बहुत पहली फिल्में हैं। उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया, तो मुझे कहा जाता था वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो मैंने ये, और एक बहुत ही जानी मानी चीज़ है, मैंने अपना बेस अमेरिका शिफ्ट कर लिया। तो मुझे लगा जैसे मुझे देश निकाला मिला हो। और आप सोचिए, मेरे जैसा पर्सन, उसको अगर देश निकाला मिला हो और उसको देश ने अपनाया ना हो, तो मुझे कितना दुख हुआ होगा। आपको इस देश को छोड़ने पे मजबूर कर देता था अगर आप इफ़ यू आर टू गुड। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की बहुत ही ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे काम दिया, क्योंकि मैं अपने ये सपने वहाँ पे घर ले सकी। अमेरिका में इस तरह के छोटे छोटे रोल्स में करती थी ताकि मैं इंडिया से निकल सकूँ। और जैसे ही मैंने अपना आपको पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया था अमेरिका, उस टाइम पे ये फिल्म, मगर ये फिल्म आई कब?
ये फिल्म आई मार्च 2014 में। फिल्में तो पहले भी आई होंगी अच्छी, लेकिन वो चलती नहीं थी। हटाओ ये इटालियन गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने तो इस देश में मुझे एक आज़ादी मिली, मैं अपने देश में वापस आई। क्यों आप मेरे पर्सपेक्टिव को क्यों आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते? मैं हैरान हूँ जी। लेकिन मैं किसी को क्रेडिट दे दूं तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो 2 ब्रेन सेल्स के साथ जो लोग पैदा हुए हैं ना, आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अगर आप लोगों में दूसरे के संघर्ष को लेकर, दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर अगर आपको सिर्फ 2 ब्रेन सेल्स ऑपरेट करने हैं ना, यू हैव नो फ्यूचर। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।